आज आलिया भट्ट ने फैंस को एक बड़ी सी खुशखबरी दी। खुशखबरी ये थी कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर, जिसने हाल ही में शादी की थी अप्रैल महीने में, वो उनका पहला बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आज हमने डिसाइड किया है कि हम एस्ट्रोलॉजर भाविक सांघवी से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे कि ये आने वाला बच्चा, आने वाली गुड न्यूज़ उनके लाइफ में क्या क्या चेंजेस लाएंगे, क्या क्या उतार चढ़ाव होंगे। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या प्रिडिक्ट होता है उनके फ्यूचर का। आइए। हेलो, हाय भाविक, हाउ आर यू डूइंग? हाय अनीता, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? वेरी गुड। इनफैक्ट जितना आपके लिए शॉकिंग था, हमारे लिए शॉकिंग था। उनके फैंस के लिए सरप्राइज़ था एंड काफ़ी लोग काफ़ी खुश भी है कि ये इतनी बड़ी धमाकेदार न्यूज़ थी। जितनी उनकी शादी की खुशियाँ थी, मुझे लगता है कि आज जब आलिया भट्ट ने ट्वीट किया कि वो प्रेग्नेंट है, तब मुझे लगता है कि इट वाज लाइक द मोस्ट सेंसेशनल न्यूज़ ऑफ बॉलीवुड। और जहाँ तक प्योरली मैं नंबर्स की बात करता हूँ, तो आलिया भट्ट की डेट ऑफ बर्थ है 15 मार्च 1993, जिसके हिसाब से वो नंबर 6% से बिलोंग करती है, रूल्ड बाय वीनस। उनका जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैं उनका भाग्यांक देखता हूँ 15 मार्च 1993 के हिसाब से, तो वो 4 नंबर के ऊपर एडअप हो रहा है, विच इज़ राहु, विच इज़ नॉट एट ऑल बैड फॉर श्योर, बिकॉज वो अभी अभी फ़िलहाल अपने 30th ईयर से गुजर रही है। एंड जहाँ तक रणबीर कपूर का सवाल है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 28 सितंबर 1982, जिनकी वजह से ही इज़ ऑल्सो अ लिबरन रूल्ड बाय नंबर 6 यानी कि वीनस, और उनका भाग्यांक भी नंबर 3 के ऊपर एडअप हो रहा है। तो अगर उनकी शादी जितनी जल्दबाजी में हुई थी, या जितनी एक तरह से एक शॉक वैल्यू कह सकते हैं, या इतना एक सरप्राइज़ इवेंट वो लोग ने रखा था, मुझे लगता है उतनी ही बड़ी धमाकेदार न्यूज़ वो लोग ने आज अनाउंस करी है। आज 2 महीने के बाद उनके घर में खुशियाँ आने वाली है। तो मुझे लगता है कि कोई भी हस्बैंड या वाइफ अगर कोई इतना जल्दी बच्चा प्लानिंग करता है, तो जाहिर सी बात है, दे आर सो श्योर अबाउट द रिलेशनशिप दैट दे वांट टू मूव फॉरवर्ड। अगर हम रणबीर कपूर की अगर एज भी देखते हैं, तो वो अभी फ़िलहाल अपने 40th ईयर में है, और अनुमान है कि दिसंबर या जनवरी तक बेबी हो भी जाएगा। रणबीर अपने 41st ईयर में प्रवेश कर चुके होंगे, जो उनके लिए 2023 का भी अगर मैं आगे का जर्नी देखता हूँ, वो बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है, बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि उनका एक सितारा जो चेंज होने वाला है। हालांकि उनकी दो तीन फिल्में तब तक आ चुकी होगी, जिसका बॉक्स ऑफिस पे हाशर हम लोग अगले सवाल में उसको डील करेंगे। मगर आलिया भट्ट के लिए भी, बीइंग अ पाइसियन रूल बाय नंबर 3, उनका ये 30वां साल है, बहुत जल्दी वो 31st ईयर में भी प्रवेश कर लेंगी। मुझे नहीं लगता है कि ये कोई भी जल्दबाजी वाला या कोई एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी है, ये कोई सोचा समझा, मुझे लगता है कि एक स्ट्रेटेजिक मूव है। और जब सितारे ही अगर आपके सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनसे बढ़िया न्यूज़ क्या हो सकती है। तो आपको क्या लगता है कि कैसे पेरेंट्स बनेंगे रणबीर और आलिया? जहाँ तक उनके कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स में अगर देखता हूँ, तो दोनों के बीच में 6 नंबर कॉमन आ रहा है। जैसे मैंने बताया कि आलिया तो 15 मार्च के नंबर 6 से ही बिलोंग करती है, एंड रणबीर बीइंग अ लिबरन रूल बाय नंबर 6 है। तो मुझे लगता है कि उनका बेबी, मुझे लगता है तैमूर और जय, इन दोनों की पॉपुलैरिटी को भी छू सकता है या उससे आगे बढ़ सकता है। एंड द काइंड ऑफ पीपल दे बोथ आर, बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग और नर्चरिंग पेरेंट्स होंगे। रणबीर अपने बच्चे को बिगाड़ने वाले हैं, ही इज़ गोइंग टू कम टर्न आउट टू बी वन स्पॉइल्ड ब्रैट, ऑनेस्टली स्पीकिंग। एंड आलिया भी उसी तरह से है कि बिकॉज उनके लाइफ में आज सब कुछ है, कि भाई एक सक्सेसफुल करियर है, शी इज़ इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ, प्लस ये इतनी बड़ी खुशी होने वाली है उनके लाइफ में जो आने वाली है। तो आलिया भी कहीं ना कहीं, एंड वी नो नीतू जी ऑल्सो बीइंग 8th of July born, दैट शी इज़ ऑल्सो अ कैंसरियन, एंड कैंसरियन इतने इमोशनल और लविंग और केयरिंग पीपल होते हैं। ये उनका बेबी मुझे लगता है कि 2022 के एंड या 2023 का बॉलीवुड का सबसे लकी बेबी साबित हो सकता है। बट सब ये भी बोल रहे हैं कि जैसे ही बेबी आएगा, आलिया के करियर में एक रोड ब्लॉक जैसे होगा, बिकॉज वो अभी अपने पीक करियर के अपने पीक पे है। रणबीर भी वैसे ही है। तो क्या लगता है आपको, उनके करियर में कितना अफेक्ट होएगा ये बेबी? जहाँ तक मुझे लगता है अनीता, कि बेबी तक के आने तक उनकी जो 2-3 फिल्में हैं जो फ्लोर पे, वो रिलीज़ हो चुकी होगी। शमशेरा 22 जुलाई को अनाउंस हो चुकी है। और आलिया भट्ट की खास करके हम बात करें, तो उन दोनों की एक ब्रह्मास्त्र, मुझे लगता है कि अब ब्रह्मास्त्र एक और भी बड़े मुकाम पे चली जाएगी, जस्ट बिकॉज कि उनकी शादी भी हो चुकी है। नाउ शी इज़ गोइंग टू बिकम अ मदर। तो ब्रह्मास्त्र का जो न्यूमरोलॉजी है, वो नंबर 7 के ऊपर एडअप हो रहा है। मैं सोचता हूँ कि जब बेबी का जन्म होगा, कि दिसंबर या जनवरी ऑनवर्ड्स, अगर हम 2023 की बात करें, आलिया की एज अ मदर, मुझे लगता है कि जो करण जौहर की ही पिक्चर है, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, वो मुझे लगता है कि दैट इज़ गोइंग टू बी इवन मोर बिगर हिट।
येस डेफिनेटली उनके बाद मुझे लगता है कि रॉकी और रानी के बाद आलिया भट्ट साल 2 साल तक काम नहीं कर पाएगी या उतनी एक्टिव नहीं रह पाएगी, बट उन्होंने आगे फिल्में इसी तरह से शायद साइन भी नहीं करी है। दैट इज़ द रीज़न कि 2023 आलिया भट्ट विल टेक अ ब्रेक आउट ऑफ हर ओन चॉइस। बट बिलीव मी, आलिया भट्ट साल 1.5 साल में 2024 ऑनवर्ड्स धमाकेदार एंट्री करने वाली है। तो इट इज़ अ मैटरनिटी ब्रेक विच एवरी गर्ल वुड वांट टू टेक एट सम पॉइंट। हाँ, हमने एक्सपेक्ट करा था कि 2023 या 24 में उनका पहला बच्चा होगा। नाउ दे हैव अ डिफरेंट प्लान कि अगर बेबी आने ही वाले हैं तो आई थिंक दे शुड जस्ट वेलकम विद बोथ द आर्म्स। रणबीर का क्या कहना है कि रणबीर कैसे फादर, आपने बोला है बहुत अच्छे फादर रहेंगे बिकॉज ही इज़ लविंग, ही इज़ लव बाय लॉट ऑफ पीपल, बट वो भी अपने करियर में एक गैप लेंगे। अभी वैसे ही वो 4 साल बाद आ रहे हैं, बट बेबी आने के बाद क्या वो भी ब्रेक लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लेंगे, बिकॉज़ मुझे लगता है कि उनकी आने वाली जो लाइनअप है बिसाइड शमशेर एंड ब्रह्मास्त्र, वो ऑलरेडी एनिमल की बात करें या एक दो और पिक्चर है, वो लव रंजन की पिक्चर है, ऑलरेडी शूटिंग चल रही है, हाफ कंप्लीट है। और 2023 में मुझे लगता है कि रणबीर इज़ गोइंग टू हैव मल्टीपल रिलीजेस, और उनके आगे भी द काइंड ऑफ पर्सन रणबीर इज़, वो बिल्कुल ना ब्रेक ले, ये मैं उनको सलाह भी दूंगा। ना कि वो चाहेंगे कि वो ब्रेक ले, बिकॉज अब ऑब्वियसली खर्चे होने वाले हैं एंड नाउ इट्स गोइंग टू बी मच मोर बिगर एंड बेटर। तो रणबीर कपूर को ऑनेस्टली एज अ फादर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आलिया का होगा वो उनकी खुद की मन मर्जी से होगा। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग कि लोग वहाँ पे भी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि आलिया का करियर ख़त्म हो जाएगा, अब उनको कौन उनके साथ फिल्में करना चाहेगा। लुक एट करीना कपूर, उनके करियर में, उनकी लाइफ में कभी इतने कोई 2-2 बच्चे होने के बाद भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। अगर वो कम फिल्में कर रही है, दैट इज़ अ मैटर ऑफ हर ओन चॉइस, बिकॉज वो अपनी मदरहुड भी एंजॉय करना चाहती है। द सेम थिंग विच आई एम टेलिंग कि आलिया भट्ट भी 2023 में ज़रूर ब्रेक लेंगे, बट 2024 में शी इज़ गोइंग टू बी बैक विद अ बैंग एंड हाउ। व्हाट अबाउट उसके हॉलीवुड प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करें तो आपको क्या लगता है वो कैसे करेगा बॉक्स ऑफिस पे? हॉलीवुड फिल्म के बारे में मुझे लगता है डिस्कस करना बहुत अर्ली हो जाएगा। हमको शायद वो भी श्योर नहीं है कि 2022 में प्रोजेक्ट वो रिलीज़ होने वाला है कि 2023 में प्रोजेक्ट रिलीज़ होने वाला है। आई विश कि ये साल के अंत तक वो रिलीज़ हो जाए, बिकॉज आलिया बिंग अ नंबर 6, और ये जो 2022 का जो भी साल है वो भी नंबर 6 के ऊपर एडअप हो रहा है। 2023 से अगर 2022 में अगर आने वाले 6 महीने में वो हॉलीवुड फिल्म रिलीज़ हो जाती है, देन इट विल बी अ ब्लॉकबस्टर। 2023 में मुझे लगता है, क्योंकि आलिया का लक मैं ख़राब नहीं कहूँगा, बट एक ब्रेक पे आने वाला है। हर 31st ईयर कंप्लीट होकर 32nd में जब एंटर होगी, तब उनके लिए उतना अच्छा साबित ना हो तो वो हॉलीवुड फिल्म में उनका कितना लंबा रोल है वो भी हमको कभी कभी नहीं पता होता है। काफ़ी हमने एक्टर्स को देखा भी है, जो हमारे बॉलीवुड के एक्टर्स जो वहाँ पे गए हैं, कि हमको लगता है कि उनकी फिल्म होगी, दरअसल उनकी फिल्म होती नहीं है। दे आर प्लेइंग अ स्मॉल पार्ट, और मे बी दे आर प्लेइंग द सेकेंड लीड रोल। बट अगर आलिया भट्ट की मैं बात करूं तो ये 6 महीने में ये फिल्म रिलीज़ हो जाए तो उनके लिए मुझे लगता है एक तरह से माइलस्टोन साबित होगा। 2023 में आई हैव वेरी लेस होप्स। थैंक यू भाविक, हमें ज्वाइन करके ये पूरी बात बताने के लिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।